पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं,
हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उससे अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम हर पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको बच्चे का वरदान मिला है। कनाडा में परमानेंट वीज़ा के लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। हार्ट अटैक से बच गए हैं व्यक्ति, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को प्रमोशन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे उपकार प्रभु ने उनको दिए हैं माता मरियम के ज़रिए, इसके लिए धन्यवाद। रहने के लिए एक मकान मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं व्यक्ति। यूएसए में एक व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से पूरी तरह से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति को यूए में नौकरी मिली है, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन। एक 7 वर्ष की बच्ची है जिसको हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को हर्पिस हुआ है और एक व्यक्ति को ओरी में सिस्ट है, तो उनको पूरी तरह से चंगाई मिले, इसलिए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोर्ट में एक्टर सुलझ जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो वो
उसको फिर एक बार मौका मिले और ये आरोप निकल जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति के रेक्टम में कैंसर हुआ है, लेकिन अब वो फेफड़ों तक पहुंचा है, लीवर तक पहुंचा है। इसके लिए विशेष प्रार्थना चाहता है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। एक व्यक्ति को मेजर स्ट्रोक हुआ है, उसको पूरी तरह से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लड कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति ऑकलैंड में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति को घर पर शांति मिले और घर में हमेशा खुशहाली रहे, इसके लिए निवेदन करते हैं। सीए के एग्ज़ाम्स में यश मिलना चाहिए, इसके लिए एक निवेदन आया है। बच्चे की डिलीवरी सही तरह से हो, इसके लिए एक निवेदन है। जीवन योग्य साथी मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिसको किडनी और हार्ट का बीमारी है, उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। घुटनों के प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने के लिए व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। मुंबई शहर में अच्छी नौकरी और घर मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने प्रार्थना की है। एक व्यक्ति को स्किन एलर्जी और यूरिन इन्फेक्शन भी है, इसके लिए वो निवेदन रखते हैं पूरी चंगाई के लिए। पैर का ऑपरेशन हो जाए और जल्द से जल्द वो ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट कहीं खोया है, वीज़ा था, कैश था और कुछ डॉक्यूमेंट्स खोए हैं, वो उसको मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति का कैटरेक्ट ऑपरेशन है, तो कैटरेक्ट ऑपरेशन सही हो जाए और उसको पूरी तरह चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहें हमारे किसानों के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे सब नेताओं के लिए, और उसके साथ जो भी व्यक्ति इस सप्ताह ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं कि उनकी सबका ऑपरेशन सही सलामत हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझे समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हम पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें दया तेरी पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकार और सत्ता जब किसी के हाथ में आ जाती है तो कई बार ऐसा देखा है कि वो व्यक्ति अपने जीवन को बदल देता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो क्लास में यदि कोई मॉनिटर चुनता और उस व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता है तो उसको पूरी तरह से उसका रवैया बदल जाता था और हुकूमत चलाता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरा क्लास का अधिकारी बन गया है। बहुत सारे लोगों के हाथों में जब पावर आता है तो कई बार पावर को दुरुपयोग किया जाता है। ये हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। यदि हम किसी संस्था का प्रेसिडेंट बन जाते हैं या सेक्रेटरी के चुना जाते हैं हमको, तो हमें लगता है कि सब कुछ अभी मिला है। लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर ने यदि हमको चुना है, ये इसलिए चुना है ताकि हम हमारे इस पोस्ट के द्वारा दूसरों को हम मदद कर सकें, दूसरों की सेवा कर सकें। यह इंसान हमेशा भूलता है। वो सोचता है कि अगर मुझे चुना है इसलिए चुना है क्योंकि मैं दूसरों पर रोब करूं। ये गलत बात है। परमेश्वर हर इंसान को जब चुनता है वह यही चाहता है कि वह अपना जो पद दिया गया है उसका दुरुपयोग न करें, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करें। पुराने करार में हमें देखने को मिलता है कि जब लोग जाकर शमूएल से निवेदन करते हैं, शमूएल को कहते हैं कि जैसे इतर प्रदेश में राजा है उसी प्रकार से हमें भी एक राजा की ज़रूरत है जो हम पर पूरी तरह से सत्ता चलाए, हमें मार्गदर्शन करें। इसके लिए वो जाकर उनसे निवेदन करता है। शमूएल जाकर प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं? मेरी प्रजा कहती है कि एक राजा उनको चाहिए। तो प्रभु उनसे कहता है अगर वो चाहते हैं तो उनको बतला दो कि आज जो वो मांग रहे हैं उसके बारे में उसको राजा चाहिए। यही लोग कुछ दिनों के बाद में पछताएंगे इसके लिए क्योंकि पता चलेगा कि जब एक व्यक्ति राजा बनता है तो किस प्रकार से वो अपना रोब उन पर जगाएगा। वो उनके बच्चों को लेकर जाएगा, उनके खेती बाड़ी में काम कराएगा, उनको योग्य आमदनी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उन पर जुल्म होते जाएंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि हमने ये राजा क्यों चुना, क्यों मांगा। लेकिन प्रजा जो होती है वो चाहती है कि उनको राजा ही चाहिए क्योंकि इतर देश में राजा हुआ करते थे। और फिर उनसे परमेश्वर कहता है कि ठीक है, शाऊल नामक व्यक्ति को वो चुनता है, उसको राजा बनाता है। फिर हम देखते हैं कि इज़राइल के इतिहास में राजा लोग आते गए। कई लोगों राजा बहुत ही अच्छे थे तो बहुत सारे राजाओं ने उन पर जुल्म किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी बार ऐसा ही होता है। हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं,
कुछ चाहते हैं, परमेश्वर से हम चाहते हैं कुछ, और परमेश्वर हमको पहले से बतलाता है कि जो कुछ आप मांग रहे हो वो आपके हित के लिए नहीं है। फिर भी हम ज़बरदस्ती करते हैं कि मुझे चाहिए, और बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों मांगा, क्यों परमेश्वर से हमको ये दिया, कि हमें उसके बाद में दुख लगता है कि नहीं मांगना चाहिए था। कितने माँ बाप संतान के लिए प्यासे रहते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे एक अच्छा लड़का दे दो। हमारे घर में लड़का नहीं है, और लड़का पैदा होता है, और लड़का जब बड़ा बनता है वही लड़का अपने माँ बाप को घर से निकालता है। तब माँ बाप को दुख लगता है और कहते हैं कि मैंने ये बच्चे के लिए इतने मन्नत किए, इतने प्रार्थना किए, उसके बाद में मुझे बच्चा मिला है, अब ये बच्चा मुझे तंग करता है, मेरी बातों को नहीं सुनता है। कभी कभी हम परमेश्वर से बहुत ही ज़िद करते हैं, और ज़िद करने के बाद में हमें पछताना पड़ता है। प्रभु से यदि हम मांगना चाहते हैं तो हमें मांगना ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा अपने माँ से कुछ मांगता है तो माँ उसे देने से इनकार करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बच्चे इसका उपयोग सही नहीं करेंगे। यदि एक छोटा बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि मुझे एक ब्लेड दे दो, तो यकीनन आप उसके हाथों में ब्लेड नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह उसका दुरुपयोग करेगा। उसका हाथ कट सकता है, उंगली कट सकता है, कई कुछ पेजेस को फाड़ देगा। तो इस प्रकार का डर आपको होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर जानता है कि जब हम कुछ से मांगते हैं और ये ज़िद पकड़ते हैं कि हमें वो चाहिए, हो सकता है कि हमारे लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम किससे कुछ मांगे, परमेश्वर से कुछ मांगे, तो यही मांगे कि हे परमेश्वर, ये मेरी तमन्ना है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन यदि ये आपके योजना के अनुसार ना हो, यदि आप नहीं चाहते हो या ये वक्त सही नहीं है, तो मुझे आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है, उससे मंजूर हूँ। यदि मेरे हित के लिए आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो मुझे प्रदान मत कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने बार हमने देखा है कि कई बार लोग मांगते हैं कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, और मिलने के बाद में पछताते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि यदि हमारे लिए हम ये नेता को चुनते तो बहुत अच्छा होता, वो नेता को चुनते तो बहुत अच्छा होता, हमारे अड़ोस पड़ोस में ये परेशानियां हैं, यदि ये कॉरपोरेटर हमारे एरिया में आता है तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वैसा नहीं है। कई बार परमेश्वर जानता है कि हमारी जो मांगे हैं जायज़ नहीं हो सकती हैं। कभी कभी हमको वो सिखाना चाहता है, सिखाना ये पसंद करता है कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होते हैं। बहुत लोग अपना रोब जमाएंगे, तो कोई लोगों की सेवा करेंगे। ये दोनों प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं। हम जब चुनते हैं ये समझकर ये मेरी सेवा करेगा, लेकिन जब हाथों में उनकी सत्ता आता है तो रोब जमाता है। और एक व्यक्ति, उसको हम चुनते हैं, अच्छा व्यक्ति है, वो दूसरों के लिए सेवा करता है और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब दोनों चीज़ें हम इस संसार में देखते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं, हमें मांगने का अधिकार है, लेकिन ये भी प्रार्थना कीजिए कि ये जो मैं मांग रहा हूँ, ये अगर जायज़ है, हमारे हित के लिए है, तो यकीनन मुझे प्रदान करो। और यदि हमारे हित के लिए नहीं है, तो आप क्या जो मेरे जीवन के लिए योग्य समझे वही हो जाए। मेरी प्रार्थना यही है दोस्तों, कि आज जब हम आए हुए हैं माता मरियम के चरणों में, हम उनसे यही प्रार्थना करें, हे माता मरियम,
आप मध्यस्थन हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे लिए योग्य नहीं है, तो कृपा कर कर वो मुझे न दें, योग्य चीज़ें मुझे मिलें। इस प्रकार से मैं हमेशा संतुष्ट रहें और मेरे जीवन में हमेशा आनंद हो। यही प्रार्थना मैं आज करता हूँ। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। और कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलानियाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
प्रभु की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ सुन ले माँ दुआ मेरी सुन ले माँ दुआ मेरी हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ 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 माँ मेरी माँ आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान ये पूजा का रूप है नूतन जिसको हम पहचान न पाए आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा कर कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
धन्यवाद। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।